अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिक शकील है और मैं आपको वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। आज जो है हम इंग्लिश 201 का लेसन नंबर 3 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है रीडर सेंटर्ड राइटिंग। इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो उन्होंने हमारा जो टॉपिक है वो है राइटिंग योर रेज्यूम। उसमें फ़र्स्ट जो ए पार्ट है उसमें है डिफ़ाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव। डिफ़ाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव में ये होता है कि आपने जो है वो द फर्स्ट एक्टिविटी ऑफ राइटिंग डिफाइनिंग ऑब्जेक्टिव इज़ स्पेशली इम्पॉर्टेंट। जो डिफाइनिंग योर ऑब्जेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब आप लिख रहे होते हैं, कोई सिंपल लेटर लिख रहे होते हैं या जॉब एप्लीकेशन लेटर लिख रहे होते हैं, तो आपको उसमें अपने ऑब्जेक्टिव को डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आपको बताना पड़ता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन से क्या चाहते हैं। अपने ऑब्जेक्टिव को क्लियरली और ब्रीफली आपको डिफ़ाइन करना पड़ता है कि आप क्या चाहते हैं इस कम्युनिकेशन से, यानी आप ये कम्युनिकेशन किस मकसद के लिए लिख रहे हैं और आप क्या चाहते हैं कि इससे आपको क्या नताइज हासिल हों, वो सारा आपको जो है वो ब्रीफली एक्सप्लेन करना पड़ता है। आपको रीडर सेंटर्ड अप्रोच के लिए 3 चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। फर्स्ट जो है वो फाइनल रिज़ल्ट यू डिज़ायर। जो आप फाइनल रिज़ल्ट चाहते हैं अपनी कम्युनिकेशन से, उसको आपको मद्देनज़र रखना पड़ता है। सेकंड वाला है कि द पीपल हु विल रीड योर कम्युनिकेशन, लोग जो आपकी कम्युनिकेशन या आपकी राइटिंग पढ़ रहे हैं। थर्ड है द स्पेसिफिक वे यू वांट योर कम्युनिकेशन। थर्ड जो है वो ऐसा ख़ास तरीका है, आप चाहते हो कि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो आपको कोई ऐसा एक तरीका अपनाना पड़ता है कि आप चाहते हो जिससे आपकी जो है वो कम्युनिकेशन लोगों पर असरअंदाज हो या उनको इम्प्रेस करे, जिससे आपकी कम्युनिकेशन का जो है वो लोगों पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर पड़े जैसे ही वो आपकी कम्युनिकेशन पढ़े। फर्स्ट स्टेज में जो है वो क्या है, एम्प्लॉयर्स ट्राई टू अट्रैक्ट एप्लीकेंट्स फ्रॉम एज मैनी एज क्वालिफाइड पीपल एज पॉसिबल। जो है वो सबसे पहला जो तरीका है कि जो है वो क्वालिफाइड जो पीपल होते हैं वो एम्प्लॉयर्स को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेज में वो कह रहे हैं कि फर्स्ट स्टेज को समझने के लिए ये एक हेल्पफुल तरीका है कि आप एक इमेजिनरी तखयलाती जो है वो एक तस्वीर बनाएं उस आदमी की, उस पर्सन की जो आपका गोइंग थ्रू हो रहा है या पढ़ रहा है आपका रेज्यूम या कम्युनिकेशन, ठीक है ना। एक आप आदमी का तस्वुर करें जो बैठा है, जिसके पास 25 से 50 यानी 25 to 50 न्यू एप्लीकेशंस हैं उसके पास, यानी इतनी ज़्यादा 25 to 50 न्यू एप्लीकेशन उसके पास आई हैं मेल के थ्रू। उसके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं है कि वो सारी एप्लीकेशन को पूरे अच्छे तरीके से पढ़ सके, ठीक है। तो वो जो है वो सिर्फ उस एप्लीकेशन को चूज़ करता है जिसमें जो है वो एडिशनल कोई मटेरियल होता है या उसको कोई एडिशनल बात लगती है। नेक्स्ट जो है वो इन द सेकंड स्टेज ऑफ क्यूरेटिंग में जो है वो ये है कि एम्प्लॉयर्स जो हैं वो उस जो है वो एम्प्लॉयर्स जो हैं वो केयरफुली, सेकंड स्टेज ऑफ रिक्यूरेटिंग में ये है कि जो है वो एम्प्लॉयर्स हैं वो जो है वो उस चीज़ का जो है वो ख्याल करते हैं, मतलब उस जो है वो एप्लीकेंट को जो है वो चूज़ करते हैं जो उनके लिहाज से सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड है, ठीक है। उस एप्लीकेंट का जो है वो चूज़ करते हैं इन द सेकंड स्टेज ऑफ रिक्यूरेटिंग में। नेक्स्ट जो है वो कहीं टू इमेजिन योर रीडर। आप जो है वो इमेजिन करें अपने रीडर को, आप उसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे वो किसी डिपार्टमेंट का हेड है, ठीक है ना। ऑफ कोर्स सम जॉब सर्चेज वेरी फ्रॉम 2 स्टेजेस रिक्रूटिंग प्रोसीजर एज डिस्क्राइब अबव। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो कुछ जॉब सर्चेज होती हैं वो वेरी करती हैं 2 स्टेजेस रिक्रूटिंग प्रोसीजर से। आगे वो कह रहे हैं कि डिसाइडिंग हाउ यू वांट योर रेज्यूम टू अफेक्ट योर रीडर इज़ इम्पॉर्टेंट। कि आपने ये डिसाइड करना है कि कैसे जो है वो आपकी कम्युनिकेशन या रेज्यूम जो है वो जो पढ़ने वाला है उसको अफेक्ट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आफ्टर यू हैव आइडेंटिफाइड, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आपका जो रीडर है वो कौन है। आपने जब आइडेंटिफाई कर लिया कि आपका रीडर कौन है, तो फिर आप बेहतर तरीके से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे जो है वो आपका रेज्यूम जो है वो रीडर को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट जो है वो कि 2 थिंग्स हैं जिससे जो है वो आपका जो रेज्यूम है रीडर को अफेक्ट कर सकता है। फर्स्ट वे है ऐसा द वे यू वांट योर कम्युनिकेशन टू ऑल्टर योर रीडर एटीट्यूड्स। फर्स्ट जो है कि ऐसा तरीका है जिससे आप चाहते हैं कि जो है वो आपकी कम्युनिकेशन जो है वो जो पढ़ने वाला है उसके रवैये को तब्दील कर सके, ऑल्टर कर सके। सेकंड जो है वो है द टास्क यू वांट टू हेल्प योर रीडर परफॉर्म वाइल दे रीड। सेकंड जो है वो ऐसा वो टास्क है जो आप परफॉर्म करें जिससे जो है वो आपका रीडर जो चीज़ आपसे चाह रहा है या जो एक्शन वो परफॉर्म करना चाह रहा है उसको वो परफॉर्म करने में मदद मिले आपकी।
फर्स्ट जो वो उन्होंने ऑल्टरिंग योर रीडर्स ऑडियंस एटीट्यूड को ये इस तरह डिफ़ाइन किया है, ऑल्टरिंग योर ऑडियंस एटीट्यूड को, कि आपने पहले ये जो है वो जांचना है या आपने उसको तलाश करना है कि ऑडियंस जो है, जो आपकी कम्युनिकेशन या रेज्यूम पढ़ रही है, वो क्या फ़ील करती है आपके जो है वो रेज्यूम पढ़ने से पहले, और बाद में वो क्या फ़ील करेगी आपका रेज्यूम पढ़कर। Once you have described your reader's present and desired attitude, try to find out things about your reader that will help you plan a strategy. एक दफ़ा आपने जो है वो अपने रीडर्स के एटीट्यूड को डिटरमाइन कर लिया, फिर आपने कुछ ऐसी चीज़ों को तलाश करने की कोशिश करनी है अपने रीडर के बारे में, जिससे आपको जो है वो स्ट्रैटेजी को प्लान करने में मदद मिले, ताकि आप जो है वो अपने रीडर का एटीट्यूड आपकी तरफ जो है वो तब्दील कर सकें, चेंज कर सकें। Altering your employer attitude, as common sense will tell you your employer will want to hire people. कॉमन सेंस जैसे आपको बताती है कि जो आपका एम्प्लॉयर है वो ऐसे लोगों को हायर करना चाहता है जो कि कैपेबल हैं, जो इस काबिल हैं, जॉब के काबिल हैं, और जो वो टास्क उनको दें वो परफॉर्म करने के अहलियत रखते हों, काबिल हों, रिस्पॉन्सिबल एप्लीकेंट को जो है वो और ट्रस्टवर्थी एप्लीकेंट को जो है वो एम्प्लॉयर जो है वो हायर करना चाहते हैं। नेक्स्ट जो है वो हेल्प योर रीडर्स परफॉर्म देयर टास्क। हेल्पिंग योर रीडर्स परफॉर्म देयर टास्क में ये है कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन इन्वॉल्व डिफरेंट टास्क। जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन है वो डिफरेंट टास्क जो है वो परफॉर्म करती हैं। जब आप अपना रेज्यूम जो है वो पढ़ रहे होते हैं, आपका जो प्राइमरी टास्क होता है कि आप जो है वो इन क्वेश्चन के जो है वो आंसर दें। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट एग्जैक्टली डज द पर्सन वांट टू डू, जो पर्सन है वो क्या करना चाहता है। नेक्स्ट जो है वो व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डज द पर्सन, जो पर्सन है उसकी क्या जो है वो क्वालिफिकेशन है इस जॉब के लिए। व्हाट एक्सपीरियंस डज द पर्सन हैव इन दिस फॉर अ सिमिलर जॉब, इस सेम जॉब के लिए जो है वो पर्सन का एक्सपीरियंस कितना है। नेक्स्ट जो है वो प्लानिंग है। व्हेन यू प्लान यू डिसाइड व्हाट टू से एंड हाउ टू ऑर्गेनाइज योर मटेरियल। जब आप किसी चीज़ की प्लानिंग करते हैं, आप ये डिसाइड करते हैं कि आपने क्या कहना है, अपने जो आपके पास मटेरियल है, जो इन्फॉर्मेशन आपने कलेक्ट की हुई है, उसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है। इन एडिशन यू शुड फाइंड रेलिवेंट एक्सपेक्टेशन योर रीडर्स हैव अबाउट योर कम्युनिकेशन। इसके इजाफे में आपको जो है वो रेलिवेंट जो आपकी रीडर की आपकी तरफ एक्सपेक्टेशन है आपकी कम्युनिकेशन की तरफ, आपको उसको भी फाइंड करना पड़ता है। द परसुएसिव जो आर्ग्यूमेंट है उसके दो एलिमेंट्स होती हैं, एक क्लेम होता है और एक एविडेंस होता है टू सपोर्ट योर क्लेम। योर डेफिनेशन ऑफ योर ऑब्जेक्टिव टेल्स यू व्हाट द इम्प्लिसिट क्लेम ऑफ योर रेज्यूम शुड बी। जो आपके ऑब्जेक्टिव जब आप डिफ़ाइन करते हैं उसकी डेफिनेशन जो होती है वो ये बताती है कि आपका जो आप जो क्लेम कर रहे हो आपके रेज्यूम में वो क्या करेगा, और फिर जो है वो ये बताती है कि आप किस कदर काबिल हो, किस कदर ज़िम्मेदार हो, ताकि जो है वो एम्प्लॉयर्स जो है वो आपको हायर कर सके। क्योंकि जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल और जो कैपेबल पीपल होते हैं उनको हायर करते हैं, और जो क्वालिफाइड होते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल। ऑर्गेनाइजिंग योर मटेरियल में जब आता है कि जब एन प्लानिंग अ कम्युनिकेशन यू नीड टू डिसाइड नॉट ओनली व्हाट यू विल से बट ऑल्सो हाउ यू विल ऑर्गेनाइज द मटेरियल। जब आप कम्युनिकेशन को प्लान करते हैं तो आपको ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि आप क्या कहेंगे। जब आप मतलब कोई कम्युनिकेशन स्टार्ट करें उससे पहले आपको सारा ये डिसाइड करना पड़ता है ना कि आप क्या कहेंगे, जो जिससे आप रीडर से कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपको अपनी और मटेरियल जो आपने कलेक्ट किया होता है आपको उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है कि आप पहले क्या कहेंगे, कहाँ से आप अपना रेज्यूम स्टार्ट करेंगे, आप पहले अपने ऑब्जेक्टिव कैसे डिफाइन करेंगे। मटेरियल को सारा आपको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है फंक्शनल रेज्यूम की डेफिनेशन। फंक्शनल रेज्यूम क्या होता है कि जो एप्लीकेंट यानी जिसने अप्लाई किया होता है किसी जॉब के लिए कि वो कौन से फंक्शन और टास्क परफॉर्म कर सकता है, ठीक है ना। फंक्शनल रेज्यूम होता है कि जो एप्लीकेंट है जिसने जॉब के लिए अप्लाई किया होता है उसको एप्लीकेंट कहते हैं। एप्लीकेंट जो है वो कौन से टास्क और फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर सकता है, इसलिए इसको फंक्शनल रेज्यूम कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो आप जब आगे है जो है वो कन्वेंशनल रेज्यूम है। जो कन्वेंशनल रेज्यूम की जो है वो डेफिनेशन जो है वो है कि कन्वेंशनल रेज्यूम ये है कि आप जो है वो डिज़ायर्ड यानी जो है वो आप अपना जो है वो नेम बताएंगे, प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव बताएंगे। सबसे पहले आप अपना नेम और प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव जो है वो टॉप पे लिखेंगे। कन्वेंशनल रेज्यूम में ये होता है कि डिज़ायर्ड जो है वो प्रोमिनेंस बाय प्लेसिंग द नेम एंड प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव एट द टॉप।
अपना नेम पहले आप राइट करेंगे, फिर प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव लिखेंगे कि आपके ऑब्जेक्टिव क्या है टॉप पर। नेक्स्ट जो है वो नॉन कन्वेंशनल रेज्यूम क्या है। नॉन कन्वेंशनल रेज्यूम में ये होता है कि आप जो है वो अपना जो नेम है वो बॉटम में भी लिख सकते हैं या साइड पे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, इसको नॉन कन्वेंशनल रेज्यूम कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो ड्राफ्टिंग। ड्राफ्टिंग में क्या होता है कि जब आप ड्राफ्ट कर रहे होते हो आपको जो है वो अपना प्लान्स, नोट्स, आउटलाइंस, आइडियाज़ को जो है वो कम्युनिकेशन में मतलब करना होता है। जब आप किसी चीज़ को ड्राफ्ट कर रहे हो आपको सारा कुछ कलेक्ट करना पड़ता है कि आपने क्या प्लान करना पड़ता है, नोट्स कलेक्ट करने पड़ते हैं, आउटलाइन, आइडियाज़ जो आपने जो है वो दूसरे रीडर के सामने या जो आपको सुन रहा है या जिससे आप कम्युनिकेट कर रही हैं उसके सामने कैसे जो है वो अपने प्लान्स, नोट्स और आइडियाज़ को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये सारा ड्राफ्टिंग में आ जाता है। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग द प्रोज। जब ड्राफ्टिंग द प्रोज आप कर रहे हैं, व्हाइल यू ड्राफ्ट द प्रोज ऑफ योर रेज्यूम कीप इन माइंड द इमेजिनरी पोर्ट्रेट ऑफ योर रीडर। Remember that your purpose is to enable those people to locate the answer of their question relating to you. जब आप प्रोज को ड्राफ्ट कर रहे हैं, रेज्यूम के प्रोज को ड्राफ्ट कर रहे हैं, आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आप जो है वो सबसे पहले इमेजिनरी पोर्ट्रेट बनाएंगे रीडर का, यानी उसका तसव्वुर अपने जहन में लाएंगे कि उसकी पर्सनैलिटी क्या, किस टाइप का वो है रीडर जो पढ़ रहा है। फिर आप ये जो है वो पर्पस, यानी जो आप जो है वो पर्पस को जहन में रखेंगे ताकि जो है वो जो आप लोग पढ़ रहे हैं आपके रेज्यूम, आप उनके क्वेश्चन के आंसर दे सकें जो वो आपसे करेंगे। नेक्स्ट है प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव। प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव में ये है कि जब आप प्रोफेशनल ऑब्जेक्टिव अपने स्टेट करते हैं आपको जो है वो जो रीडर होता है आपको उसको सारे क्वेश्चन के आंसर देने पड़ते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डू यू वांट टू डू, आप क्या करना चाहते हैं, आपका जो है वो आंसर जो है वो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट होता है रेज्यूम के लिए। नेक्स्ट है एजुकेशन, यानी जब आप अपनी एजुकेशन या क्वालिफिकेशन डिस्क्राइब करते हैं इससे पता चलता है कि आप किस कैपेबल हैं और जिस जॉब के लिए आपने अप्लाई किया है आप उसके कैपेबल हैं या नहीं हैं। इसमें जो है वो बेस्ट एविडेंस जो है वो आपकी जो कॉलेज डिग्री होती है उसको जो है वो समझा जाता है। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ रहे हैं ऑर्डरिंग योर जॉब एक्सपीरियंस, ठीक है ना। ऑर्डरिंग योर जॉब एक्सपीरियंस में व्हेन डिसाइडिंग ऑन द ऑर्डर इन विच टू प्रेजेंट योर जॉब रिमेंबर दैट यू वांट टू इनेबल योर बिजी रीडर टू सी योर इम्प्रेसिव क्वालिफिकेशन, ठीक है। ऑर्डरिंग योर जॉब एक्सपीरियंस में ये है कि जब आपने मतलब अपनी एप्लीकेशन में आप कुछ ऐसी चीज़ ऐड करें जो है वो आपके जो बिजी रीडर्स हैं उसको इम्प्रेस कर सकें, यानी क्वालिफिकेशन आपकी इम्प्रेसिव होनी चाहिए, यानी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे आपका रीडर जो है वो इम्प्रेस हो जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि वो एक एप्लीकेशन को जो है वो थॉरली पढ़ सकें। तो आपको अपनी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई इम्प्रेसिव जो है वो चीज़ डालनी पड़ती है। आप ऐसी इम्प्रेसिव क्वालिफिकेशन डालें या क्वालिफिकेशन की डिग्री या ऐसे कुछ चीज़ डालें, इम्प्रेसिव डालें, जिससे जो है वो आपका रीडर जो है वो आपसे इम्प्रेस हो सके और वो आपको इस कैपेबल समझे कि आप इस जॉब के लिए कैपेबल हैं। नेक्स्ट है इवैल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग। रिवाइजिंग जो है वो इज़ एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ रीथिंकिंग, रिव्यूइंग योर एविडेंस, refining your purpose, recognizing your presentation, reviving stale prose and correcting grammar and punctuation। जो रिवाइजिंग है वो ऑनगोइंग प्रोसेस है, ये ऐसा प्रोसेस है जिससे जो है वो आप दोबारा थिंक करें, रिवाइज करें, जो चीज़ आपने लिखी है उसको देखें कि क्या ये आपने सही लिखी है। रिफाइनिंग योर पर्पस करें, रिकॉग्नाइजिंग योर प्रेजेंटेशन करें। नेक्स्ट जो है वो इसमें 3 चीज़ें हैं। रिवाइजिंग का मतलब होता है कि रिवाइज आपने पूरा करना है, ग्रामर को देखना है कि आपकी कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक तो नहीं है, पंक्चुएशन मिस्टेक तो नहीं है, रिवाइज करना है ऑनगोइंग, दोबारा उस सारे जो है वो लाइन से जो रेज्यूम लिखा है उससे दोबारा आपने गो थ्रू होना है, ठीक है ना। दोबारा जो आपने एविडेंस दिए हैं उस रेज्यूम में उसको दोबारा देखना है कि क्या ये मैंने जो है वो सही दिए हैं, ठीक है। आगे वो कह रहे हैं कि इसमें 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इफ़ इट्स रियली वर्थ सेइंग, क्या ये कहने के वाकई कहने के काबिल था। इफ़ इट सेज व्हाट यू वांटेड टू से, क्या ये आपने वही कहा है जो आप कहना चाहते थे। इफ़ अ रीडर विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग, पढ़ने वाला समझ जाए आपकी बात जो आप कहना चाह रहे थे। यहीं तक था हमारा लेक्चर्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। अल्लाह हाफिज़।